पापों के प्रायश्चित के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं, भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमने मनुष्य के हित के लिए अच्छा प्रश्न पूछा है। अब तुम सावधान होकर के सुनो, मैं सब विस्तार से कहता हूँ। हरिवंश कथाम श्रुत्वा सतचंडी विधानतः व्यक्त्या शिवमाराध्य पुत्र मुत्पाद ये सुधी। पूर्व में कही जा चुकी है, गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती। या तो पुत्रवान होना चाहिए या धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, उनकी दुर्गति कभी नहीं होती। अतः यदि अशुभ कर्म के योगबल से पुत्र का जन्म नहीं होता, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं पुत्रोत्पत्ति के लिए, है ना, सतचंडी विधान से सतचंडी का पाठ करवाना चाहिए, सतचंडी की पूजा करनी चाहिए। या नहीं हो सकता तो हरिवंश पुराण का स्वयं को पठन पाठन करिए या उनकी कथा श्रवण करिए। तीसरा उपाय बतलाया गया है शिव जी की आराधना, और सतचंडी विधान के द्वारा भी पुत्रोत्पत्ति होती है, हरिवंश पुराण के द्वारा भी, सतचंडी पाठ से, माने डॉक्टर वैद्य आदि दिखाते दिखाते जब उनको संतानोत्पत्ति नहीं हुई तो उन्होंने एक जो यजमान है सतचंडी पाठ करवाया और माता रानी की कृपा हुई, साल भर के अंदर उनको संतान की प्राप्ति हुई। ये अपने जीवन का अनुभव है, कहा जाए। हरिवंश पुराण के लिए हमारे यहाँ एक पटेल जी हैं, गुजराती, उनकी लड़की अभी बॉम्बे में रहती है, उनका संतान नहीं हुआ तो उन्होंने हरिवंश पुराण स्वयं पढ़वाए नहीं, पंडितों के द्वारा स्वयं उनका पाठ किया, आज उसका भी संतान हो गया। और शिव जी की भक्ति के अनुसार तो अभी तो शिव जी बहुत ज्यादा है ना, तो शिव जी की बड़ी कृपा होती है। अगर आपके भाग्य में है ही नहीं है संतान, फिर भी भगवान शिव शंकर बड़े कृपालु हैं, और वो कृपालु शिव जो है सुंदर वरदान के द्वारा आपको पुत्र देंगे। अब कैसे पुत्र मिलता है, मैं पुराण को छोड़कर थोड़ा सा इसमें की कुछ बातें छोड़ रहा हूं, है ना, इधर समझाने के लिए। महाराज अज, दशरथ के पिताजी, शिव भक्त थे और शिव भक्त होने के कारण में मैंने अधिकाधिक शिव भक्ति, इनका कोई संतान नहीं रहा। अब शिव भक्ति तो कर रहा है और इनके भाग्य में संतान नहीं है। अब भगवान शिव शंकर ने देखा कि ये राजा अजय जो है शिव भक्ति कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, और मेरी भक्ति का अर्थ यह है कि मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति हो, है ना। भक्ति क्या है, बोले कल्पतरु है। भक्ति करने से मन की इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। राजा अज जो है मेरी भक्ति कर रहा है और इनके भाग्य में संतान नहीं है। राजा अज के मन में है कि मेरा कोई संतान हो जाए, मांग नहीं रहा है, क्योंकि प्रभु से कभी मांगना नहीं चाहिए, है ना। मांगोगे तो प्रेम टूटता है, प्रेम में कमी आती है। महाराज अज जो है भगवान से मांगा तो नहीं, लेकिन मन में इच्छा जरूर थी, क्योंकि वो तो गढ़गढ़वासी है ना। आप क्या सोच रहे हैं उसको जानने वाले हैं, तो उससे मांगोगे क्या, समय आने पर देगा वो। भगवान शंकर ने देखा कि इनके भाग्य में संतान नहीं है और ये मेरी भक्ति कर रहा है और मुझे इनको एक पुत्र देना है, तो कैसे दूं। फिर भगवान शंकर धर्मराज को बुलाया, धर्मराज को बुलाकर कहा, धर्मराज, इनके भाग्य में संतान नहीं है ना, मतलब योनिज पुत्र नहीं है इसके जीवन में, इनके शरीर के द्वारा कोई संतान पैदा नहीं होगा, तो तुम्हें किसी तरह से इनको संतान देना ही है, तुम्हारा धर्म बनता है, तुम धर्मराज हो, इसलिए जाओ तुम अयोध्या में सरयू के किनारे रहना और एन केन उपाय से क्या करना है, इनको पुत्र देना है। धर्मराज जो है अपनी पत्नी सहित सरयू नदी के किनारे आए और सरयू नदी के किनारे आकर के गरीब ब्राह्मण के रूप में पति पत्नी रहने लगे, एक झोपड़ी बना करके। महाराज अज का एक नियम था, प्रातः स्नान के पश्चात दान करते थे, बिना दान किए जल ग्रहण नहीं करते थे। अब सब जानते हैं कि राजा आज दान करता है
तो जितने ब्राह्मण थे सब उनके दरबार में जाकर खड़े हो जाते। महाराज अज सबको दान करता। ये धर्मराज रूपी जो ब्राह्मण था, निर्धन ब्राह्मण, वो भी चला गया उनके दरबार में। राजा अज ने सबको दान दिया यथेष्ट। आखिरी में खड़े थे धर्मराज, है ना, ये आखिरी में। अब धर्मराज की जब बारी आई तो धर्मराज ने राजा अज से कहा, महाराज मैं आपके हाथों से दान नहीं लूंगा। अज ने पूछा क्यों? सबको दान दे रहा हूं, सब ब्राह्मण दान ले रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं लेंगे? वो ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण ही कहूंगा, धर्मराज रूपी ब्राह्मण। वो ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप जो दान कर रहे हैं ये प्रजाओं की संपत्ति है, आपकी संपत्ति नहीं है। क्योंकि प्रजा जो है कर के रूप में, टैक्स के रूप में दे रहे हैं, उसको आप दान कर रहे हो। आप अपनी मेहनत से क्या कमाई किए, और अगर आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से जो कमाई है उसको आप देंगे तो मैं सहज स्वीकार कर लूंगा। राजा अज ने मन में सोचा, वास्तव में मैं तो आज तक 1 रुपए काम भी नहीं किया हूं, अपने हाथों से मैं कहाँ काम किया हूं। नौकर चकर आदि के द्वारा तो ये अलग चीज है, संपत्ति मेरी है, मैं नौकर के द्वारा काम करवाया वो अलग चीज है। अपने हाथों से, जैसे आज मंदिर बनाते हैं ना बड़े बड़े, ये बात कहना पड़ता है और कहता भी हूं मैं, कहीं भी मंदिर बनवाए अच्छी बात है, भगवान रखे वो भी अच्छी बात है, मंदिर प्रतिष्ठा में 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया खर्च कर दे वो भी अच्छी बात है। मंदिर की पुजारी रख देते हैं, ब्राह्मण को नियुक्त कर देते हैं भगवान की पूजा करना, और वो पुजारी रख करके मंदिर की मालिक बन करके पुजारी को भी वो डांटते रहता है नौकर की तरह। मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, नौकर की तरह। और भगवान के मंदिर में जाकर एक अगरबत्ती भी नहीं जलाता। आप चाहते क्या है? आप है कौन? मंदिर बनवा देने से, भगवान की प्रतिष्ठा करवा देने से आप सब कुछ नहीं है। भगवान के सामने आपको झुकना पड़ेगा। ठीक है, पूजा में घंटा 2 घंटा लग गया, आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है, घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट, तो आपने भगवान की पूजा के लिए नियुक्त की है, अच्छी बात है। उसे पंडित की एक व्यापार भी चल गया, है ना, जीविकोपार्जन का साधन बन गया। लेकिन आप पंडित को भी अपनी तानाशाही दिखा रहे हो, धन का बल दिखा रहे हो। पंडित जी यहाँ झाड़ू नहीं लगा है, पंडित जी ऐसा नहीं किए हो, पंडित जी वैसा नहीं किए हो। अरे आपने भगवान की पूजा के लिए रखा है पंडित जी को, झाड़ू लगाने के लिए नहीं। चलिए ठीक, कह देते हो आपने उनको पेमेंट किया, कह दिए, वो भी ठीक है। अरे जिसकी तुमने प्रतिष्ठा करवाया है ना, उसकी तो शरण में जाकर के कम से कम माथा टेक। लेकिन देखा है माथा भी नहीं टेकते, कैसे काम चलेगा? राजा साहब मन में विचार करने लग गया। राजा आज जो है, वास्तव में मैंने आज तक अपनी कमाई से मैंने किसी को दान नहीं दिया है। तब ब्राह्मण तो वापिस हो गया। राजा आज संध्याकालीन वेशभूषा को बदले, और वेशभूषा को बदलकर एक नौकर की तरह कपड़ा पहन करके, है ना, अज्ञात रूप में निकल पड़े वो अपने महल से। निकले हो, होना भी चाहिए ऐसा कभी कभी। अपनी जीवन को झांकने के लिए रूप बदल करके, हर मनुष्य को, राजा प्रजा सबको चाहिए अपनी जीवन को झांकने के लिए थोड़ा सा अपना रूप बदल कर निकलो बाहर। तो वहां पर लोग क्या कहते हैं, संसार वाले क्या कहते हैं, ये समझ में आ जाती है। राजा आज जो है निकल गया वेशभूषा बदल करके, और वो काम ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते लोहार का घर मिला उसको, है ना, लोहार। और लोहार से जाकर के बोले, भैया मुझे काम दोगे क्या? तो लोहार के पास काम था। बोले मेरे पास काम है भैया, लेकिन आपको घन ठठाना पड़ेगा, है ना, हैम्बर उठाओ और चलो ठोको। राजा ने घन उठाया और ठोकना शुरू किया। रात भर मेहनत करवाए लोहार। रात भर राजा अज ने मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद प्रातःकालीन लोहार ने उनको एक सिक्का दिया, एक सिक्का। अब लोहार के पास चाहे सोने का सिक्का हो, चांदी का हो, चाहे गिलट का हो, एक सिक्का उनको पारिश्रमिक मिला। उस सिक्का को लेकर के आए, और सिक्का को लेने के बाद चले गए कहाँ? पंडित को देने के लिए। पूरा
स्वांग धारण किया और पंडित के घर में चले गए। उस ब्राह्मण के घर में जाकर के देना चाहा तो ब्राह्मण तो थे नहीं, स्नान करने गए थे प्रातःकालीन की बेला में। वो तो चले गए, ब्राह्मण जो है स्नान करने के लिए, ब्राह्मणी थी। और राजा ने जब आवाज किया ब्राह्मण देव, तो ब्राह्मणी निकली, और जब ब्राह्मणी निकली तो देखा राजा है। परिचय पूछा है आप कौन? बोले मैं राजा अज हूं, और महाराज ने कल मुझे कहा था अपने परिश्रम का जो पैसा है, धन है, उसको दान करना, मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो आज मैं ये दान देने आया हूं। ब्राह्मणी को एक सिक्का दिया और राजा वहां से निकल पड़े। ब्राह्मणी ने देखा इतने बड़े राजा हैं और दिया कितना, मैंने इतना कंजूसी। अब सबसे ज्यादा हमर मन ले ज्यादा ललचहीन तो ब्राह्मणी मन होते है ना। एक सिक्का पकड़े और फेंक दिए उसको। एक सिक्का से काम चलता है क्या? राजा है वो, फेंक दिए, क्रोध में रह गई हो। और वो तो धर्मराज जानता था। फिर बाद में आने के बाद वो घर की जो वातावरण है, क्योंकि राजा लोग सेंट आदि लगा करके, घर में कुछ सुगंध सा कोई आया था क्या? बोले हाँ आए थे। कौन आए थे? बोले आप जो बोलते हो ना राजा आज, वही आया था। अच्छा अच्छा, क्या किया फिर? क्या बोले? वो एक सिक्का दान करके गया है। अरे मोहर देते, थोड़ा बहुत ज्यादा मोहर देते, झोला 2 झोला, तो हम गरीब ब्राह्मण हैं, जीविकोपार्जन करते, एक सिक्का से हमारा क्या चलता है? और लोग बोलते हैं वो दानी है, वो दानी है, ऐसे दान करता है एक सिक्का। वो तो करोड़ों आदमी को दे सकता है एक सिक्का। धर्मराज ने कहा वो सिक्का है कहाँ, दो ना मुझे। ब्राह्मण ने कहा फेंक दिया। कहाँ फेंके हो? वो वहां पर। वहां जब देखा तो एक पेड़ वहां प्रकट। मैं बेधुने हो जाता हूं, मैं क्या कर रही हूँ। वो ईटल हटावो का महाराज जी, दूसर कहीं रखबो ना, वो मेरे दूसरा ईटल डब्बा वब्बा चावल के रख देबो है तो ठीक है, मोर हाथ में परिस ना, हाथ में ऐसे कर ऐसे करन तो हाथ में हटा दे, तिनका का हटा सकते हैं, हटा सकते हो, हटा दूसरा रख देबो है। करे भर तो है। चले वहां वृक्ष आइए, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वहां वृक्ष उग गया था, वो सिक्का से वृक्ष बना हुआ था। धर्मराज रूपी ब्राह्मण ने मन में विचार किया, राजा जो दान किया है वो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि वो स्वयं की मेहनत का है ना, स्वयं की मेहनत। आप दिन भर में 1000 रुपये रोजी कमाओ, है ना, लेकिन वहां हम करते क्या है? और एक मजदूर जो है 2 घंटा काम करता है खेत में जाकर कुदाली पकड़ करके, उनको रोजी कितना मिलता है? मैं कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आते ये सब बात है ना, ये मोर जीवन के हर घटना है। तो वो धर्मराज रूपी ब्राह्मण जो है उस सिक्का की ओर देखा तो वहां वृक्ष था, उसको खुदवाया गया। नहीं, इसको खुदवाना है, जड़ सहित निकलवाए। और जब खुदवाया गया तो वृक्ष तो निकले, जड़ के नीचे में एक सोने का रथ था। देखिए प्रभाव है ना, स्वभाव से प्रभाव, इस बात को जरूर ध्यान में रखना। ये जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। स्वभाव से प्रभाव बनता है आदमी का, है ना। आपका स्वभाव सुंदर है तो आपका प्रभाव भी सुंदर रहेगा, है ना। आपका स्वभाव ठीक नहीं है तो आपका प्रभाव भी ठीक नहीं है। इसलिए स्वभाव को सुधारना जरूरी है। मेरा स्वभाव कैसा है ये विचार करिए, है ना। ये पूजा पाठ आदि आदि तो बहुत दूर की बात है। पूजा पाठ कर लिए लेकिन आपका स्वभाव ठीक नहीं, आपकी वृत्ति ठीक नहीं, आपका आचरण ठीक नहीं है ना, तो केवल पूजा करने से आपका नाम नहीं चलने वाला है, आपका प्रभाव होने वाला नहीं है। अगर संसार में अपना प्रभाव जमाना चाहते हो तो स्वभाव को सुधारना पड़ेगा। वहां ब्राह्मण देवता जो है उस वृक्ष को निकाले, वहां से एक रथ निकला और उस रथ को निकाल करके फिर खुदवाए। वो तो है एक प्राकृतिक नियम कहा जाए, है ना। मन में कुछ न कुछ या रहा तो एक चीज मिल गई, औ देखन का
9 बार तक, है ना, सोने का रथ निकलता गया। पहला वाला निकला, फिर खुदवाया, फिर सोने का रथ निकला, फिर खुदवाया, फिर सोने का रथ निकला। इस तरह से 9 बार सोने का रथ निकला। फिर भी वो ब्राह्मण देवता जो है, ब्राह्मण देवता कोई दूसरी चीज की खोज में थे। उसको सोना चांदी का है ना, क्या करेगा, वो तो स्वयं धर्मराज है, उसको कुछ और चाहिए था। फिर जब खुदवाए तो फिर 10वां सोने का रथ निकला, लेकिन उसमें एक छोटा सा नन्हा सा सुंदर सुडौल बालक था। धर्मराज प्रसन्न हो गया, भगवान शिव जी की जय जयकारा करिए कि ये बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शिव जी की बड़ी कृपा हुई, उस रथ पर सुंदर सा बालक देखा। वो ब्राह्मण जो है 10 रथ हो गया ना, और उस बालक को रख लिए और राजा अज के दरबार में जाकर के कहा, महाराज आपका कोई संतान नहीं है, इसलिए ये संतान रख लो। क्या शिव जी की कृपा है। कब कहाँ कौन डाले कैसे दे दी है ठिकाना, है ना। स्वयं आते नहीं है, कहते ना भगवान स्वयं नहीं आवे, है ना, लेकिन वो खुद भेज देते। ओला चिंता हवे, हम ओकर आराधना करबो तो ओला चिंता है, हम चिंता मत करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान के यहाँ देर है अंधेर, है ना, ये निश्चित बात है। राजा आज बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे और उनका कोई संतान नहीं था। राजा आज बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्नतावश ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज आप तो ऐसे चीज दिए हो जो अनमोल है, मेरे लिए खरीद भी तो नहीं सकता, ये सोने की रथ में क्या करूंगा, लेकिन जो बालक मुझे मिला ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। महाराज इतने बड़े राज्य का संचालन करने वाला कोई नहीं था, और इसी बात को लेकर मैं चिंतित था। भगवान शिव जी से मैं कहते थे मन ही मन, प्रार्थना तो नहीं किया, लेकिन मन में था कि इतने बड़े राज्य का संचालन करने वाला एक छत्र राज्य चले, इसलिए कोई राजा होना चाहिए। लेकिन मैं किसको राजभार देता, ये मेरी सोच थी। आपने बहुत बड़ी कृपा की है। तो धर्मराज रूपी ब्राह्मण ने कहा, भैया ये मेरी करतूती नहीं है ना, ये करतूत करने वाले तो भगवान शिव शंकर है। वो तो हमने आपको प्रसंग को घुमाए तो जितना घुमाओगे उतना घूमेगा, है ना, लेकिन यहाँ भी आना है हमको। तो यहाँ पर कहा गया आपकी मेहनत जो है रंग लाया। लोग कहते हैं ना, है ना, मेहनत करोगे मेहनत ही रंग लाता है। अगर राजा आज उस ब्राह्मण की बात को नहीं मानते, अरे चल रहे थोड़ा सनातन ब्राह्मण कद को देखे होते कि नहीं, राजा आज की बात आज जो है उस ब्राह्मण की बात को अगर नहीं मानते तो शायद राजा आज को एक बालक है कि नहीं, और भगवान शंकर की आराधना किए। तो दूसरा बिंदु यहाँ हमको और मिलता है, शंकर की आराधना करते रहना, वेद और पुराण की आराधना करते रहो, पढ़ते रहो, कथा सुनते रहो। ये सब क्या है, कल्प वृक्ष है। और ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो व्यक्ति जैसी तमन्ना किया करते हैं, जैसी इच्छा करते हैं, उनके अनुरूप मिल जाता है। एक जन आदमी रही से गरीब आदमी और रेंगत रेंगत जात रही सोहा, जंगल में प्रवेश कर गए, घाम रही सा हवे, थोड़ा से और भूख और प्यास घलत सतीस, एक ठन पेड़ के नीचे बैठ गयो, और पेड़ के नीचे बैठ करके प्यास के मारे लथर गिरा है। पानी कौन डहर मिल ही, पानी मिल जाती तो मैं पी लेते हूँ, ऐसे की से पानी टप ले आ गया। पानी देखी तो पी गलत पानी, अरे कितना सुंदर, वो पानी एकदम मीठा, सुंदर मीठा, कितना सुंदर पानी है। यही शायद भोजन हो जाता तो यही भोजन भी कर लेता, और जहां मन में किस भोजन मिल गया 56 प्रकार का। अब पीवे खावे या खाबे पीवे, पीवे खाबे खाबे पीवे मंत्र है नहीं है ना, पी के खाते ना तेला पीवे खावे है ना। तो है ना, पिया भी खाया भी तो नींद लगी उसको। आहा कितनी सुहानी सुहानी जगह है, कितना सुंदर सा लग रहा है। यही अगर पलंग मिल जाता, मखमली गद्दा मिल जाता, डल्लब की गद्दा हो जाते तो यही मैं सो जाता। प्रगट प्रगट अब प्रगट हुई तो हुई हम सूत घला गयो, सूते के बाद मस्त चारों मुड़ा देखा, इसने में राजा मन गला सूतत हुई ना, ऐसे ऐसे हुई ना, ऐसे मन में कल्पना करत हवे। और कल्पना में एक ठनऊ बात आ गई, ये है अभी पूरा जंगल में है, और जंगल में है तो कहूँ ऐसने में
और शेर आ गया तब ऐसे की सब शेर आगा अपने आ गए और जहाँ शेर तहन में मर जाऊं कहा ऐसे की सब शेर बोला। ये मन की कल्पना है ना। मन की कल्पना से इस तरह से जब हो सकता है तो ये पुराण जो है कल्प वृक्ष है, जैसा आप मांगोगे वैसा ही कथाएं जो है देती है, पुराण में देता है। मने परिश्रम जो है रंग लाता है, मेहनत रंग लाता है। राजा अज ने मेहनत की है, लोहार के घर में जाकर के रात भर घन चलाए। पारिश्रमिक कितना मिला? बोले 1 रुपया। चाहते तो बोल सकते थे अरे मैंने रात भर घन ठठाया रे और तू मुझे 1 रुपया देता है, लेकिन नहीं, मुझे 1 ही रुपए का दान करना है। जितना मुझे मिला उतने में संतोष रह जाना, ये तीसरा सूत्र है। ये मतलब बताए नहीं धरो में है वो संतोष वाले ला अब मुझे संतोषी बना देते कई जगह। जवाहर नगर में भागवत पढ़े गए रिंकू साथी है, वो जानते रिंकू के माध्यम से बोला नरियर मिले से महाराष्ट्रीय नरे 12 ज्योतिर्लिंग क्या लोगे पंडित जी की घर में आग नरियर दीता रिंकू संगवारी है ओकर दाई जो मराए से मोरे गांव के लड़का के मोरे भाई के संगवारी का बोलो कि लो ना तुलसी पत्ता दे देना की पर में चढ़ोतरी दिन तुलसी पत्तल धरी महाराज जी की एकदम सत्य घटना। ईमानदारी मैं अभी पुराने में बैठे हो, झूठ बोलना ठीक नहीं है। क्या कर रहे हो इसे? क्या हो आप तो बोले थे पंडित जी घर में तुलसी पत्ता देना है करके। हाँ भाई कहत रहे हो, देखे हम मैं का कर डरते हो। 1 रुपया नहीं दे सो, रुपये नहीं दे सो, तुलसी पत्ता भागवत के चढ़ोतरी में चढ़ा दे। हाँ एकदम। अरे यह तो रही सब गिरजा सिल्ली वाले महाराज परायण में गिरी से होकर ये हमन कैसे भोगे तेल हमन जान को कभी कभी नहीं पाठ ना पढ़ते भारी भोगे हम होकर यहाँ कल बताबो। वह भंडारा रखे गीता के दिन और भंडारा नहीं पूरी रहे मैं जाबे नहीं कर रहा हूँ क्या हूँ वो ब्राह्मण हर हूँ बोला 1 रुपये नहीं देते है अब भंडारा रखे दुनिया खवाए भर तो भंडार हो ही तो देख ले भंडारा तो लगे हो। अब ऐसा भंडार जब भंडारा चालू है ऐसा पब्लिक ऐसा है कि जब का कन बनवा देते आधा घंटा में सिरा आ गए। ओ कहाँ है वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मणी भंडारा किए इतना बड़ा नाम लुटाने के लिए वैसा करने के लिए। जब आदमी उड़ी ना वो मुर्दे घई से वो आती थी पंडित जी मेरे इलाज बचाइए तो मैं क्यों मैं ठेंगा खाए बर जाऊँ पैसा लत खाए नहीं हो अपड़कर खवाट रहे मैं ठेंगा खाए बर जाऊँ मैं। खैर ये तो बात की बात है। अब लेकिन संतोष वाली जो बात है कहना पड़ता है, शास्त्र में बैठे हैं कहना पड़ता है। तो तीसरा जो था वो संतोष। तब ब्राह्मण देवता ने उस बालक को जब राजा अज को दिया तो राजा ने पूछा महाराज इसका नामकरण क्या करे? आप तो पंडित जी हैं है ना, और आप ही बता दीजिए इसका नाम क्या रखेंगे। तो ये बालक 10वां रथ में प्रकट हुआ है, 10वां रथ में मिला है, इसलिए इसका नाम दशरथ। तो महाराज दशरथ जो है अयोनिज है ना, योनिज नहीं है। और भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की है। कैसे कृपालु है भगवान शंकर, उनको एक सुंदर पुत्र दिया और उसी दशरथ के 4 पुत्र और हुए, वो भी अयोनिज हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर संतानोत्पत्ति करना है, वही चर्चा चल रही थी है ना, संतानोत्पत्ति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए सतचंडी विधान है, हरिवंश पुराण है। शिव जी की आराधना कर बुद्धिमान पुरुष जो है पुत्र उत्पादन कर सकते हैं। और पुत्र किसे कहते हैं उसको भी यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ पर कहते हैं पुन्नामनो नरकाद्यस्मात् पीतरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं हुआ। पुत्र उसे कहते हैं जो अपने पीतर को, अपने पिता को पुन्नाम नरक से निकाल कर, त्रायते है ना, निकाल कर उनको मोक्ष प्रदान कराए, उसी का नाम पुत्र है ना। पुत्र उसी को कहते हैं धर्मात्मा जो पिता का पुन्नाम नरक से पुत्र जो है उद्धार करे। इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा कहकर अनादिकाल से श्रुति भी कहा करती है
कि पुत्र उसको कहते हैं जो अपने पितरों को, अपने पिता को पूर्ण नाम नरक से निकालकर स्वर्ग प्रदान कराए, मोक्ष प्रदान कराए, इसलिए उसका नाम पुत्र है ना। व्याकरणाचार्य मना बड़ बड़ कुठिया थे पुत्र शब्द के, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार करते, पुत्र है ना, ये सब व्याकरण। तो साधारण अर्थों में सीधा सीधा यहाँ गरुड़ पुराण बतलाते हैं कि जो अपने पिता को पुन्नाम नरक से है पुत्र जो है उद्धार करे, उसका नाम पुत्र है। और बेटा हमन का किधर बेटा, पहली जब ककरो घर बेटा हुए के जन है तो 4 जन है, 4 ठन हंडा हो गए, हंडा हंडा पहली बोला हंडा का है। और अब बेटा मन लगा है किसे पुत्र ला बेटा, और बेटा किधर ना तेकर से ती है ना, वो बेटा है नाली तीर में लेटा, तेकर नाम बेटा। नाली तीर में लेटे है, काबर लेटे है। हाँ अब समझ गयो, मैं नहीं कहा कि गोठियाल पर थे होती हुआ है ना। तो ये है, तो पुत्र पैदा करना है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, सत्पुत्र पैदा करने के लिए माता पिता को संयम और नियम से रहना पड़ता है। इस अध्याय में तो नहीं है, 6वां अध्याय में थोड़ा सा क्रम दिया गया था, कल हमने निवेदन किया था है ना, कि 7 दिन तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करें, 7 से 11 दिन तक के जो है ना, इन्हें 3 दिन के अंदर जो गृह ऋतुमती से 3 दिन के अंदर में जो पुत्र गर्भ में आता है वो चंडाल होता है। 6वें दिन गृह प्रवेश करे तो काल लोक कहावत हवे, एक लोक कहावत होते, कौन सा हरे हो, ब्रह्मा ने जो लिख दिया 6ठी रात के अंक, 6ठी रात, 6वीं रात, ऋतुमती होने से 6ठी रात है। राई घटे न तिल बढ़े रहो रिजीव निरसंक, वो 6वीं रात से लेकर के है ना, एकादश रात सम और विषम देखना चाहिए, सम संख्या और विषम संख्या, पुत्र प्राप्ति के लिए सम संख्या चाहिए है, और कन्या प्राप्ति के लिए विषम संख्या चाहिए। ये सब विधान गरुड़ पुराण में भी बतलाया गया है, और ये 15वां अध्याय में विस्तार से बतलाया गया है बहुत अच्छा से। तो सम संख्या विषम संख्या, ऋतुमती से सम संख्या में पुत्र, ऋतुमती से विषम संख्या में कन्या, इस तरह से। और ये भी बतलाया गया है, कल और इसका थोड़ा सा विस्तार करेंगे है ना। ये भी बतलाया गया है कि महात्मा पुत्र पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करो लगातार, और ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद 14वां रात्रि 15वां रात्रि को गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करता है, सौभाग्य से अगर किसी पुरुष स्त्री को मिल गया वो रात्रि, तो सुंदर पुत्र की कामना से है ना गृहस्थ आश्रम का प्रवेश करो, और उसी समय पर अगर गर्भ में जीव आ जाए तो मानकर चलिए आपका पुत्र महान होगा, लेकिन उस महान पुत्र को प्राप्त करने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको तपस्या करना पड़ेगा। शास्त्र में एक और बात आती है, अब हर शास्त्र के नाम तो हम नहीं ले पाएंगे, पुराणों का नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन कहा जाता है बच्चा जो है अगर दुष्चरित्रवान है, मेरा जो पुत्र है या आपका पुत्र है, कोई भी हो, कन्या हो या पुत्र हो, है ना, बच्चा अगर दुष्चरित्रवान है तो किसका दोष? माता का दोष। वहां पर लिखते हैं माता के दोष के कारण में दुःशीलो मातृ दोष है न, दुःशील दुष्चरित्र किसके दोष के कारण में? माता के चरित्र के कारण में। पितृदोषेण मूर्खता, बालक अगर मूर्ख हो जाए तो किसका दोष लगता है, या किनके दोष के कारण में मूर्ख बनता है? पिता के दोष के कारण में। माता की दोष से दुष्चरित्रवान, पिता की दोष से मूर्ख, दोषिलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, वंश दोषेण कार्पण्य, वंश दोष माने पूर्वज के दोष है ना, दादा परदादा आदि आदि, वंश दोष के कारण में कृपण बनते। धनाढ्य तो है, धनी बनी व्यक्ति है, लेकिन धनी बनी होने के बाद भी गली में गोबर है, उसको रा 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 मैं आगुल देखे हूँ, वो पाछू बनिहारी में बेचारी गरीब आदमी झौहाल धर के पाछू पाछू रेंगा था, वह गरबा के पाछू में है ना,
और गर्वक पछुम रहेगा जात है कब गोबर देवे तो हमें कब धरन। और उसने गोविंद महाराज पीछे है मेरे और ओकरे आगू में कहूँ गाय है गोबर कर दी। अब पाछू पाछू जे नाथ है गोबर ही ना वो भी देखता नहीं मैं आगू देखे हूँ। अरे जी छोटा अटका कन गोबर बर वो बिचारी वही गोबर ला धर के थोप के छेना बेच के जीवन चलाते तोर जगह ततेक धन हमारे ते वही छेना लोकर जगह नहीं कर सका। लेकिन कृपण था इतना कृपण हो जाता हमारे गांव में रही साहब है हवे गला मैं नाम इंगित नहीं करना चाहूँ लेकिन हम देखे हैं यही बात ला कही थे कि ओकर जगह सोन के यह रही साहब है सील लोड़ा सोना के है ना। और शायद ये बात तो मैं कहा था तो आप मन अंदाज भी कर सकते हो। वो गली से जब गुजरे ना भैंसी वैसी मना सब धोए बर जान नन्ना रहन था है ना। तो वो भैंसी धोए जात हन भैंसा धोए जात हन तो पछू पछू गोबरहीन बन जाते तो गोबरहीन जावे ना और ओकरे आगू को गोबर कर देतीस ना मैं देखे हूँ और ओला देख के तहन डरा के गोबरहीन पछू हो जाए है तो धनी बनी लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ है ना गोबर में। तो तोर बुद्धि का है तोर बुद्धि में का है गोबर भरे। वंश दोष न कार्पण्य हो वंश की दोष के कारण में कृपण बनता है और आत्म दोषात दरिद्रता स्वयं के दोष के कारण में जीव दरिद्र होता है। तो यहाँ मैं निवेदन करना चाहूंगा सुंदर संतान के लिए माता पिता को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा संयम नियम से रहना पड़ेगा। संयम क्या है नियम क्या है उसको जानना पड़ेगा। शास्त्र की संगत करेंगे संतों का संगत करेंगे संयम नियम हमें मिलेगा और संयम नियम से हम अपने गृहस्थ का निर्वहन करें तब जा करके हमको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रहलाद का जो जन्म हुआ है क्या सीखा था कितने दिन तक जाप किया कितने दिन तक तपस्या किया कुछ नहीं है ना उसके जीवन में। वो तो बचपना से ही भगवान का नाम लिया और विश्वास करके है ना आग भी उसको नहीं जला सके। तेल की कड़ाह में भी कुछ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। और कयाधु और हिरण्यकश्यप सरीखे पापी जीव को प्रहलाद सरीखे भक्त पुत्र मिला। जो प्रहलाद मैंने परसों निवेदन किया था जो प्रहलाद अपने पिता को था भगवान से निवेदन किया था इसके लिए भी थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा 2 मिनट समय लेता हूं। भगवान का नाम एक ऐसा नाम है जो पूरे दुनिया को पवित्र करता है पूरी दुनिया। हिरण्यकश्यप महापापी भगवान का नाम अगर कोई ले रहे हैं जान भी जाए कि फलाना आदमी फलाना जो है भगवान का नाम लिया है तो उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। इतना विरोध है ना। धर्म कर्म यज्ञ अनुष्ठान टोटल बंद है उसके राज्य पे। उसके राज्य में नाम लेना भी दुष्कर था। और इन्हीं के घर में एक जो थी उनकी पत्नी कयाधु है ना। ये कयाधु जो है ना विष्णु भक्ता थी। तो ऊपर से तो पूजा नहीं करती अंदर से वो बेचारी क्या करती अंदर से विष्णु की आराधना किया करती थी। भगवान को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी माता की कथनानुसार तपस्या करने के लिए निकल पड़े। और जैसी तपस्या करने निकले मैं कथा उस प्रसंग में जा रहा हूँ जो प्रहलाद का जन्म हुआ है ना। समझना है प्रहलाद शरीर के पुत्र क्यों पैदा हुआ। इतने महान भक्त और भक्तों में शिरोमणि बतलाया गया। तुलसीदास जी अपने काव्य में लिखते हैं भगत शिरोमणि भे प्रहलादो है ना। भगत जितने भगत है उसमें शिरोमणि कौन है बोले प्रहलाद है। तो हिरण्यकश्यप जो है अपनी माँ की कथनानुसार तपस्या करने निकले। देवताओं ने जाना हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होगी है ना तो हम लोगों का स्वर्ग नहीं बचेगा। इसलिए अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति जो है देवताओं की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप जहाँ तपस्या करने गए थे वहां सूक्ष्म के रूप में आकर के नारायण 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 कहने लगे। हिरण्यकश्यप ने भगाने का प्रयास किया। इस वृक्ष छोड़ करके दूसरे वृक्ष के नीचे तीसरे वृक्ष के नीचे और जहां जहां हिरण्यकश्यप जाते वहां वहां नारायण नारायण का उद्घोष करते। सवेरे से शाम तक ये प्रक्रिया चलती रही और फिर बाद में हिरण्यकश्यप सांझ के समय में घर वापिस आ गए। कयाधु जानती थी कि मेरा पति संकल्पित है
जो एक बार मन में ठान लिया उसको करना ही करना है, प्राण जाए पर वचन जाए। पर आज मेरे पति कैसे वापस आ गए, उनके मन में शंका हुई। और हम तो कहते हैं पुरुष जो है नारियों के सामने हार ही जाता है, चाहे वो कोकरो घर की बात हो, कहूँ बात हो। नारी मन बलिष्ठ होते, बुद्धिमान होते, चतुर होते, और पुरुष मन ओकर सामने भोको होते, एकदम भोकू। नारी मन कैसे घुमा दिए और पुरुष ल कैसे प्रसन्न करी, ओकरे मन ऊपर हवे, अथा बहुत कर हवे है ना। लेकिन रावण ने मंदोदरी से कहा ये 8 ठन अवगुण ही तुहर मन के सद्गुण के रूप में परिवर्तन हो रहे थे। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया। ये कहा है नारी के हृदय में अवगुण है। अवगुण 8 सदा उर रही, और वही सद्गुण के रूप में जब प्रवेश हो जाते ना, तो नारी मन लइका मन जब पढ़ाते, विद्या देते लइका मन, तब कौन बन गए वहां? सरस्वती। कौन बन गए, है ना। आज थोड़ा रेस्ट नहीं है, तीसरा लगत हवा है ना। विद्या जब देते लइका मन पढ़ाते, तब सरस्वती। रसोई कक्ष में जाकर के सुंदर भोजन बना करके जब भोजन परोसती है, तब कौन बन गई? अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी के रूप में होगी। और ककरो सन बहस हो गया था, मैंने कहा तो ही मन कहा अब 2 ठन के कहत ले बड़ा गुदगुद हो तरी से हम बड़ा ही चलत के और तीसरे हम जाग फंस गया था ने। तो आज कयाधु ने जाना कि मैं अपने पति को मनाऊं कैसे। और उस समय में कयाधु अपने पति के इच्छा अनुसार भोजन बनाए, उनकी सुंदर सेवा करी, और भोजन बना करके भोजन परोसते परोसते जब आधा पेट हो गया, कयाधु पूछने लग गई, महाराज आप तो तपस्या करने गए थे, कैसे वापिस आ गए? बड़ी प्रेम से, है ना। और जहाँ प्रेम से पूछो ना तो सब कुछ दिल से निकल जाता है। ये प्रेम एक ऐसा अमृत है और प्रेम एक ऐसा जहर है कि वही प्रेम आपको नरक में ले जाएगा, वही प्रेम आपको वैकुंठ प्राप्त करा देगा। कयाधु खात खात आधा पेट भर गए हवे, ओकरे इच्छा अनुसार भोजन बने हवे। अरे वो गे रहे तो नारायण नारायण किए थे, फिर सुबह है ना तो दिमाग खराब हो गया। ए मेरे ले वो मेरे उमर ले मेरे इसे कहत रही, मैंने हटत गया और नारायण नारायण कहत रही हवे। कयाधु के थे आज मोर पति भगवान के नाम लेवत यार, जितना हो सके मैं कहलाने का प्रयास करूं, तान ओकर सेवा यव ज्यादा बढ़ गए। और घेरी बेरी पूछत हवे, और पूछ के गिनती भी लगा थे 1 2 3 4 51 52 है ना, 71 81 नंबर चले जाते, 100 हो गए। शयन कक्ष में चले गए और तेल लगा थे सुंदर कयाधु, और तेल लगा के बनफूल तेल, हिमगंगे तेल, भृंगराज तेल लगा के पूछा था वह काय कि इस महाराज नारायण 101। फिर थोड़ी जनता बुला गया महाराज नारायण 102, बिल्कुल गिनती में ना। और हिरण्यकश्यप के नींद आप बढ़त चले जाते, 107 बोलवाए रही साहब, एक ठनो बोल देते इतने बढ़िया हो देती किसी के काय कि इस महाराज अब ना मोर माइंड खराब मत करके मुटका पर ही तो रोहो सुने हुआ ही आखिरी बार बोला तुम्हें नारायण, अब सुधरत नहीं रहे महाराज बस है। तो भगवान का नाम लिया, लेने वाले हिरण्यकश्यप, सुनने वाली कयाधु, और यहाँ कथावाचक और श्रोता दोनों हो गए, है ना। कहने वाले और बोलने वाले, हम यहाँ बैठे हैं तो कहने वाले और बोलने वाले, वाचक हो गया, श्रोता हो गया, वक्ता हो गया और श्रोता हो गया। और इसके बीच में हरि की चर्चा हुई, मैंने हरि नाम हुआ। तो जब हरि नाम हो जाए, भगवान का नाम हो जाए, तो मंगल भवन अमंगल। एक बार जो जीवन में भगवान का नाम ले वह, तो वो स्थान पवित्र, वो शरीर पवित्र, वो मन पवित्र, वो बुद्धि पवित्र, वो चित्त पवित्र, सब पवित्र। कयाधु के कमरा के अंदर में भगवान का नाम लिया गया, वो कमरा भी पवित्र, वहां का वातावरण भी
पवित्र, और है ना कयाधु भी पवित्र और हिरण्यकश्यप भी, क्योंकि उसने नाम लिया है ना, सब पवित्र है। और पवित्राति पवित्र समय पर कयाधु जो है गर्भ धारण करती है, इसलिए प्रहलाद सरीखे पवित्र पुत्र उसको प्राप्त हुआ, है ना, वो पवित्र है प्रहलाद। कहीं भी मैंने आज तक नहीं सुना है कि प्रहलाद की कथा में, पढ़ना तो बहुत दूर की बात, बड़े बड़े वक्ताओं के मुख से प्रहलाद के जीवन चरित्र में कहीं भी बिंदु मात्र दोष नहीं निकाला गया है, बिंदु मात्र। इतना पवित्र था प्रहलाद। तो प्रहलाद पवित्र नहीं है, प्रहलाद की पवित्रता के लिए दोनों को तपस्या करना पड़ा, माता और पिता को, भगवान का नाम लेना पड़ा। भगवान ये भले ही अनजाने में हुआ, लेकिन जहाँ नाम होता है, इसलिए कहते हैं ना, है ना, घर घर में भगवान का नाम होते रहना चाहिए। खाते पीते सोते सोते जागते भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नामोच्चारण करते रहो, तो आपका घर भी पवित्र, मन भी पवित्र, सब पवित्र है। और ऐसे ही पुत्र जब जन्म होता है, तब पुत्र जो है पिता को तारता है ना, पुण्यम नरके त्रायते इति पुत्र, इस तरह भी कहा गया है। और ये भी कहा गया है, पुण्यमनो नरकाद्यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वमेव स्वयं भुवा। स्वयं भू महाराज स्वयं कहने लग गए कि पुत्र उसी को कहते हैं जो पिता को तारे। जिसके जीवन में पुत्र नहीं है, उसके जीवन में 3 ऋण लगा हुआ है। अब देखिए, पुत्र का मतलब केवल लड़का हो ऐसा नहीं है ना, पुत्र का मतलब लड़की से भी संतान, केवल संतान। ऐसा नहीं है कि कभी कभी मन में खेद होता है कि लड़का नहीं है, ऐसा नहीं है, लड़की या लड़का, शास्त्र में दोनों की बातें है ना। शायद पद्मावती ना होती, दुर्गाबाई ना होती, महारानी लक्ष्मीबाई ना होती, तो आज हमारा देश परतंत्र ही रहता। सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध क्षेत्र पर मुगलों के सामने आया ना, है ना, और मुगलों के सामने आकर के मुगल से युद्ध किया। तो इसमें ये भेद नहीं है, शास्त्र के अनुसार में संतान की आवश्यकता है ना, अंश की आवश्यकता है। यहाँ बतलाया गया है कि 3 ऋण सदा होते हैं मनुष्य के जीवन में। संतानोत्पत्ति जब तक न हो तब तक 3 ऋण से उऋण नहीं होता। और वो ऋण क्या क्या है? एक देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। ये 3 ऋण सदैव लगे रहता है जब तक के संतानोत्पत्ति न हो तब तक। तब 3 ऋण से उऋण होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे संतों ने बतलाया 3 ऋण से उऋण होने के लिए, ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए ऋषियों के द्वारा बनाया गया शास्त्र, ऋषियों के द्वारा बनाया गया पुराण, वेद व्यास आदि है ना, उनके शास्त्र है, उनके पुराण को आप या तो अध्ययन करिए, निधिध्यासन करिए या श्रवण करिए, कथा सुनिए, जिससे ऋषि ऋण से हम उऋण होते हैं। पितृ ऋण से उऋण होने के लिए संतान उत्पत्ति करना अनिवार्य है। जब तक संतान उत्पत्ति नहीं होगी तब तक आप पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकते। 2 ऋण हो गया। और तीसरा ऋण जो है देव ऋण है। देव ऋण से उऋण होने के लिए आपको देव कार्य करना पड़ेगा, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान। अरे ज्यादा नहीं तो हमको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, भगवान आपके घर में है, भगवान की आप यथेष्ट पूजा करते हैं, जैसे भी पूजा करो, कर्म के द्वारा आप जो पूजा, शरीर के द्वारा जो पूजा कर रहे हो, ये देव ऋण से उऋण होने के लिए है। क्योंकि देव के द्वारा मिला हुआ ये शरीर है, परमात्मा के द्वारा मिला हुआ शरीर। और 3 ऋण से उऋण होने के बाद जीव को चाहिए कि हम भगवत की शरणागति हो जाए। और भगवान की शरणागति के लिए ना कितनों बड़े पापी क्यों ना हो। अरे राम जी तो कहते हैं विभीषण से, है ना, शरणागति जे तजहि निज अनित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। विभीषण जब ऐसा हवे तब मने वानर मन राम जी जगह आकित है कि प्रभु वो लंका से कोई आया हुआ है जिसका नाम विभीषण है और आपकी शरणागति होना चाहता है। राम जी कहा ले आओ। अरे प्रभु रावण का भाई है, क्या हुआ? रावण का भाई है तो क्या हुआ? अगर वो मेरी शरण में आता है तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा नियम नहीं है कि जो शरणागति हो जाए तो मैं त्याज्य करूं। और अगर कोई त्याज्य करता है तो मानकर चलिए उससे बड़ा पापी कोई नहीं है।
तेनर पावर पापमय तिन्हई, और वो त्याज्य युक्त तो है नहीं है। अगर शरणागति का त्याज्य करते हैं तो महान पापी है, और ऐसे पापियों का दर्शन करना भी महापाप है। रावण भी आ जाए, राम जी कहते रावण भी आ जाए तो मैं उनको अपनी शरण में ले लूंगा। ये सुंदर बात। तो भगवान का नाम सदैव लेते रहना चाहिए पिता को, है ना। इस तरह से है हे गरुड़। इसलिए श्राद्ध से पिता स्वर्गलोक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु अन्य द्वारा पिंड देने से भी प्रेत स्वर्ग को गया है। इस तरह से भगवान गरुड़ को कथा सुना रहे हैं, है ना। एक कथा है, दूसरों के द्वारा भी, अपना गोत्रज नहीं है, मेरा कोई गोत्र नहीं है, मान लो जाए मेरा संतान नहीं है, मेरा कोई गोत्रज नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, तो उनको मुक्ति कैसे मिलती है। अंतिम में बतलाया गया, अगर गांव में पुरोहित है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के द्वारा भी अगर यजमान का संस्कार किया जाए तो उसको मुक्ति मिलती है, और ब्राह्मण के द्वारा को दूर देश की राजा भी अगर कोई कर देवे तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से कथा एक गरुड़ को भगवान सुनाएंगे कल। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।